सतगुरु नमः, श्री गुरुदेव नमः। सचकृतार धाम से गुरु प्यारी साध संगत को सचकृतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से लखदाता जी की बिना आग से बने न्याज, इस बात पे इस चमत्कार पे प्रकाश डालेंगे कि पी लखदाता जी लाला वाली कक्की कोड़ी वाली निगाह वाली सखी सरवर सैयद अहमद, जिनके लाखों नाम उनके चमत्कारों के कारण जग प्रसिद्ध हुए, तो दुनिया को तारते हुए शांति अमन का एक ओंकार का प्रचार करते हुए अपनी जब उनकी सखावत के रिश्ते किस्से, ये चमत्कारों के किस्से दुनिया में धीरे धीरे मशहूर होने लगे और लोग उनके दर्शन दीदारों के लिए उनके दरगाह रोज़े शरीफ पे उनसे अपने कष्ट दुख कटवाने, जोड़ियां भरवाने जब पहुंचने लगे, तो उनके जो भाई थे, मासी के बेटे, उनसे बड़े जलसी कर देते और कुछ और लोग उस वक्त जो शरीयत से ज्यादा बंधे हुए थे कि उनको वली अल्लाह इतने चमत्कार देखते हुए भी उनकी बुद्धि बंद थी और उनसे वो कोई ना कोई जहाँ भी वो नाम जपवाने, जहाँ कोई ना कोई अपनी सच्चा इल्म बांटने लोगों को और अल्लाह का जिक्र का तरीका बताने और कीर्तन मतलब बयान करते थे, उसके बारे में उनका लेक्चर होता था। उसको कहते हैं प्रवचन होना कि बयान होना। सिमरन करना मतलब जिक्र करना, ज्ञान बांटना, फैज, तो ये सब चीजें वही हैं और उसका रूप जो है, उसकी भाषा कह लो वो बदलता रहता है, लेकिन ज्ञान वही रहता है। तो ऐसे फैज बांटते हुए वो लोगों को वली अल्लाह की राह पे चलने की तरीकत सिखाते हुए, जब उनके भाई उनको तंग करते थे तो वो गाजी और काजी थे जो सही राजे उस टाइम के शहनशाह जहाँ जो धर्म के लिए लड़ते थे, वो उनको आशीर्वाद देते थे जीतने का। तो जब वो हारने लगते थे, कमजोर पड़ते थे, उनको याद करते थे, तो वो ऐसा चमत्कार देखने को मिलता था कि वो हारी हुई बाजी भी जीत जाते थे। तो उन्होंने कहा मैं अपने भाइयों को ही अगर मार दूंगा तो फिर मेरी मौसी और मेरे मौसा जी मुझे कहेंगे कि यार ये तो पागल थे, पर तू तो पीर पीर संत महात्मा वली अल्लाह था। तो जैसे कृष्ण जी शिशुपाल को मारने में इतनी गालियां उनको देता रहा, हमेशा उन्होंने बोला था कि 100 इसके जो पाप है मैं माफ कर दूंगा, तब तक मैं इसको मारूंगा नहीं। तो हमेशा गुरु लोग, गुरु गोविंद सिंह जी ने जैसे 14 जंगें लड़ी, तो वो कहते हैं जब बाण राग्यो तब रोज जागियो। तो ऐसे बिना मतलब से कोई भी गुरु पीर साधु संत फकीर, वो तो जैसे एक शरीर पे फोड़ा आ गया, तो फोड़े को काटना उनका धर्म होता है, ना कि पूरे शरीर को काट देना। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष, रामचंद्र जी ने भी रावण को कहा था कि भाई तू चुपचाप सीता वापस लौटा दे, तेरी लंका को फिर हम कोई युद्ध नहीं करेंगे, तेरे साथ कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे तेरी लंका को, चुपचाप वापस चले जाएंगे। लेकिन रावण अहंकारी था। ऐसे ही कंस को भी कृष्ण जी ने और महाभारत युद्ध होने से पहले भी दोनों जगह शांति अमन का संदेश भेजा था, लेकिन उनको जिनके माया लगी होती है उनको ये सब बातें समझ में नहीं आती। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब हमारा विनाश काल आता है तो हमारी बुद्धि उलट कर देता है ये काल, और हमें लगता है हम सही हैं बिल्कुल। किससे पूछ रहे हो? तुम्हारी बुद्धि सही है, तो माया के अंदर जिसके कारण तुम अनंत जन्म से भटक रहे हो, उसी बुद्धि से खुद ही पेपर दे के खुद ही नंबर ले रहे हो कि मैं फर्स्ट आ गया हूँ 100 में से 100। तो ये लखदाता जी को जो कोई ऐसे पहचान नहीं पाए, बचपन से नूरादाई की आंखें आ गई, कनक से लाल बन गए, ये इतने दिव्य चमत्कार जो पीछे बताए हैं, पर फिर भी वो उनको उनकी संगत को तंग करते थे। तो वो सुलेमान डेरा गाजी खान जैसे जिले होते हैं, यहाँ पे मोहाली एक जिला, वहाँ डेरा गाजी खान जिला में के ऊपर पहाड़ों में चले जाते हैं। मेरे प्रेमी जो होंगे जाने वाले, वो तो वहां भी आ ही जाएंगे। तो वहां चले गए कि मैं इनको जितना अवॉइड कर सकता हूँ उतना ही करूं कि मेरे हाथों इनकी हत्या ना हो। तो वो वहां जब चले गए, वो पर्वत थे, संसान था,
वहाँ कोई पानी का इंतजाम नहीं था, बंजर था सब कुछ। तो वहाँ ऐसी जगहों पे जिनों का, प्रेतों का, ये सब चीजों का वास होता है। तो वहाँ 1.25 लाख जिन अपने सरदार के साथ, जिसका नाम भैरव छड़िया जिन था, वहाँ रहता था। उसने देखा ये इधर कौन आ गया इस पहाड़ में, लाखों सालों में नहीं आया, कोई हजारों सालों में, तो कोई ये फकीर इधर आ रहा है। और जब वो इबादत करने लगे, कुरान शरीफ में एक सूरत जिन है, एक ऐसे कलमे कलाम है जिससे जिन भी कैद हुए थे, और जिनों को भी अल्लाह की वाणी सुन के, कुरान सुन के सुकून शांति मिलती है, और उसकी ताकत से वो बड़े बड़े जिन भी कैद हो जाते हैं। उसका नाम ही सूरत है जिन है। तो वो पीर लखदाता जी वहां जब पहुंचे तो उन्होंने अपनी इबादत वहां बैठ के शुरू की और सोचा भी यही रहेंगे सुलेमान पर्वत पे। तो 1.25 लाख जिन जब उनके कानों में शुरू में वो कलमा कलाम अलिफ लाम मीम, जैसे संस्कृत में धात अनुदात स्वरित, ऐसे ही गुरबाणी में संख्या होती है कि तुमने ये वाली मात्रा पढ़नी है, ये वाली नहीं पढ़नी, छोटा ऊ नहीं पढ़ना, जहाँ ये ई की मात्रा नहीं पढ़नी। ये संख्या होती, रूल रेगुलेशन होते हैं भाषा को। जहाँ इंग्लिश में कई साइलेंट वर्ड होते हैं कि ये तुमने ये वर्ड को साइलेंट पढ़ के ही तुमने पढ़ना है, इस शब्द को प्रोनाउंस करना है, वो साइलेंट रहते हैं। ऐसे ही कुरान शरीफ अलिफ लाम मीम, ई की मात्रा, आ की मात्रा, और अलिफ छोटी ई, लाम आ की मात्रा, और मीम बड़ी ई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम। ये हम आपको और नॉलेज के लिए बता। तो अगर ऐसे ही नहीं पढ़ोगे तुम, हम भी याद कर लेते हैं, तो ये कलमा कलाम तुम्हें तुमसे ही आगे तुम्हें नष्ट कर देगा। ये इतनी ताकत होती है इसमें, शरीयत में भी ये बंदे होते हैं। तो एक प्रॉपर भाषा रहती है। अगर तुम वली अल्लाह के नवाजे हो तो कैसे भी तुम प्रेम भाव तुम्हारा परखा जाएगा। लेकिन अगर तुम इनकार करने लगे कि ये दास जी बोल रहे हैं सूरत जिन, हम भी जिन को कैद कर लेंगे, तो हम याद कर लेते हैं, तो जिन मार मार के तुम्हारी पीठ सीधी कर देंगे कि भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह तो ये बोलना किसने सिखाया, इधर आ जरा। क्योंकि जिन भी कलमे कलाम जानते हैं, उन्होंने भी बहुत भक्ति की होती है। तो ये हम यहाँ अलर्ट कर दे रहे हैं कि हमारी बात सुन के कोई गलत दिशा की तरफ ना चल पड़े कि बाबा जी ने बताया हम भी कोटा रट्टा लगा देते हैं और कोई भूत प्रेत आ जाएगा तो सूरते जिन हम पढ़ लेंगे। उससे पहले दरूद आना चाहिए, खुद को कीलना आना चाहिए। ये सब चीजें अलग है, उसके लिए अलग कलमे कलाम है। औज़ुबिल्लाह क्यों तुम पे ना हावी हो जाए किस तरह से। तो अगर तुम सिद्ध नित्य मुक्त हो, ब्लेस्ड हो, तो फिर तुम पे तो क्या हावी होगा। पर जो तुम्हारे साथ है, जो इसमें चला हुआ है, ये ट्रेनिंग कराते थे सूफियाने में पीर फकीर वली अल्लाह बुजुर्ग। तो लखदाता जी की ट्रेनिंग पीर गौस पाक जी से है, खुद ही वो अवतारी है, शौबुद्दीन सोहरवर्दी से हुई है। जब चिश्ती घराने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से हुई है, थापड़ा मिला उनको ये 3 बड़े बड़े घरानों से। तो उनको सब पता है जिन जुन, तो उनके पैरों की जुत्ती चुटकियों से वो मसलते हैं ऐसे जिनों जुनों को। तो वहाँ चलेंगे किसी बहाने, यार बहाना बना लिया कि तंग कर रहे हैं भाइयों, तो इनका भी धरती पे आए उधार कर जाए। इतने जो 1.25 लाख बैठे हैं डेरा बना के, तो बहाना बना के मतलब वहां चलेंगे। तो जब वो वहां बैठ के इबादत करने लगे, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, तो वो उनके कानों में जो गया, जबकि जो पापी लोग जिनका अंतःकरण गंदा होता है, जहाँ प्रवचन होता है, जहाँ सत्संग होता है, जहाँ तुम कोई वो चला दो अपना आवाज कम करो, ये हो रहा है, हमने पढ़ना है, हमने ये करना, जब और डीजे सारा दिन चलाते रहो, सारा रात चलाते रहो, वो नाचते रहेंगे, घर पे बैठे वहां चल रहे हैं, नाचेंगे अपने रसोई में जाते हुए। ये पापों से भरा हुआ मन, संस्कारों से जिनका युक्त होता है, उनके कानों में जाती नहीं आवाज और उनको चुभती है। जब देखो कीर्तन, जब देखो साउंड चलता रहता है। तो ये सब बातें ऐसे भोले बाबा के लोग करते हैं, उनका कसूर नहीं है, ये अपने अंतःकरण से, इंटरेस्ट से, रुचि से ये सब कुछ होता है।
तो हमने जो बात समझनी है कि वो बैरोशड़िया जिन अपनी सारी फौज के साथ 1.25 लाख जिन्नों के साथ उस पहाड़ी को पूरे उठा के लखदाता जी पे जब फेंकने लगा तो उन्होंने अपनी बाजू को खड़ा कर दिया, तो वो पंजा उनका उस पूरे पहाड़ में जो 1.25 लाख जिन्होंने फेंका था, जैसे गुरु नानक जी वली अल्लाह है, उन पे वली गंधारी ने फेंक दिया था पत्थर जैलसी करके पहाड़, उन्होंने भी पंजा लगाया, पंजा साहिब गुरुद्वारा वहां बना। तो 1.25 लाख जिन्होंने वो ला के जब पहाड़, ये कोई अपनी मनपड़ंग बातें नहीं है, नेट में तुम गूगल में डेरा गाजी खान सेलेक्ट करो, सुलेमान पर्वत सेलेक्ट करो, वहां तुम पंजा देखो, दीदार करो, लोग दूर दूर से सब धर्मों के लोग, और पाँव का निशान भी अपने से मोहब्बत रखने वाले, अकीदत रखने वाले, बातों से उनसे मोहब्बत करने वाले, उनको अपने चरण चिन्ह उनके कहने पे वो भी वहां पे लगाए, और पंजा भी वहां लगाए जहाँ उन्होंने उस पत्थर को, पहाड़ी को वैसे ही वैसे दिखा दिया था। तो उन जिन्होंने शक्ति देख के फिर उनको वली अल्लाह मानना, उनकी मुरीदी ग्रहण की, उनकी शरण में बोला हमें भी जगह दो और हम आपके बंदी बन के रहेंगे। तो जो तुम न्याज ले जाते हो बैरों के प्यार में घुंघरू देते हो, तो बैरों छड़िया जीना दो, जिन्होंने कहा कि हम आपको अब कुछ अपनी जो रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त की हैं, जो कमाई की है, हम आपको कुछ देना चाहते हैं अपनी शक्ति से। तो उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम परिपूर्ण हैं। तो उन्होंने कहा फिर भी एक हमारी अरदास है, अर्जोई है, समर्पण भाव से, जैसे हम गुरु को कुछ नहीं दे सकते पर फिर भी हमसे वो कुछ तन मन धन से ले ले, ये बहुत बड़ी उसने कृपा हम पे कर दी। तन से गंदे हैं, मन से गंदे हैं, धन उसके लक्ष्मी कुबेर जनतों का मालिक है, तो क्या देंगे, पर हमारा प्रारब्ध बनाने के लिए तन मन धन से हम उसकी सेवा करते हैं। तो ये अलग विषय हो जाएगा, हमने इसी पे बोलेंगे कि वो 1.25 लाख जिन्होंने जो वो पहाड़ को विशाल था, कई हजार किलोमीटर का, वो जब फेंका तो वहीं पे वो स्थिर हो गया। आज भी उनका पंजा वहां लगा है, और वहां जो उनसे इज्जत मोहब्बत रखने वाले, उन्होंने उनका चरण चिन्ह मांगा था, उस गुफा में उस जगह पे उनके चरण चिन्ह एक पांव भी लगा हुआ है। लोग वहां दर्शन करते हैं, सलाम करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, जाते हैं हजारों किलोमीटर का वो पहाड़ यात्रा करके। तो वहां चश्मे भी फूट गए थे, पानी भी निकल गया था, हरा भरा भी हो गया था। ये हमने पीछे बताया था, उनको जंगलों का राजा क्यों कहा जाता है, पशु पक्षियों का राजा। तो उन्होंने अब बेट की एक बहुत बड़ी देग जिसमें न्याज बनती है, तुम उसको कढ़ाई कह सकते हो बहुत बड़ी, तो ये हमारी तरफ से बेट लो। इसमें 2 4 5 मिनट में ही 10 में आपके जहाँ जो संगत आएगी उसकी न्याज बन जाए करेगी, 50-60 मन न्याज इसमें। तो पीर लखदाता जी ने कहा हमें इसकी जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम आपकी तरफ से इस स्थान को ऐतिहासिक बनाते हुए कि जो अल्लाह की बंदगी करता है, मुर्शद वाला है, उस पे जादू टोना बहुत परे थी, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जीन बिन। तो उन्होंने अपनी शक्ति से जन्नत से एक देग मंगाई। तो बोला बैरो छड़िए जिनको कितनी देर में ये तुम्हारी पगे, बोले 10 मिनट में इसके नीचे आग तपा देना और ये पूरी न्याज बनके आपकी तैयार हो जाएगी। और लखदाता जी ने अपनी शक्ति से उससे बड़ी वहां देग मंगाई और बैरो छड़ियों को दिन बोला ये कैसी देग रहेगी, कढ़ाई रहेगी शकी सरवर के नाम से, सुल्तान हमारे नाम से, जिसके इर्द गिर्द हमारे मुरीद बैठा करेंगे। और इसमें कच्चे चावल, काजू और जो हम डालते हैं न्याज में, ये न्याज क्या होती है, कच्चे चावल क्या है, ड्राई फ्रूट क्या है, सौंफ क्या है, उसका पकाना क्या है, न्याज बनेगी कैसे, जो पीर को मंजूर होगी, ये अलग एक विषय है। तो हम आगे समझाएंगे वो भी रब्बी अंदाज में। न्याज का मतलब क्या है, चूरमे का मतलब क्या है, चिरागों में तेल डालने का मतलब क्या है, रोजा शरीफ में चादर चढ़ाने का मतलब क्या है। धीरे धीरे आप रब्बी उपदेश सुनते जाओ, आप जानते जाओगे। तो उन्होंने कहा ये बिना ही आग के ये देग, पर आज भी वहां जाके तुम देख सकते हो बाबा जी की वो देग बिना ही आग से, उनके मुरीद जब बैठ के अल्लाह ताला को याद करते हैं, उनकी बताई हुई तरीकत से चलते हैं, तो अपने आप वो देग उसी वक्त बन के तैयार हो जाती है और जितनी मर्जी निकालते जाओ।
पूरे लाखों करोड़ों भी उनके सेवक सेवादार सवाली वहाँ आए, उनको वो बांटी जाती है। जिनको उन्होंने सेवा सौंपी थी अपने बाद जिन घरानों को, उनके परिवारों में भी, और उनका एक दिवरोट भी 100 मन आटा 100 मन गुड़ देसी घी से बनाया जाता है, उसका ज्ञान आगे बताएंगे। तो ये था, और इसमें कोई उनके अब चिश्ती घराने से उनको आशीर्वाद मिला है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, अजमेर वाले बाबा जी, जिन्होंने 90 लाख लोगों को जन्नत भेज दिया था, शरीर यहीं रह गए थे सचखंड में आत्माओं को उनकी, तो उन्होंने कहा एक सेवादार जो दलिया बनाता बनाता बड़े कढ़ाई में गिर गया, उनको बोला गुरुजी आपके सेवादार बड़े कढ़ाई में जाके वली अल्लाह जी गिर गया, तो उन्होंने तपते हुए उसको हजारों टन मन लकड़ें जिसके नीचे लगी थी उसको अल्लाह का नाम लेके अल्लाह अकबर हाथ लगा दिया, वो कढ़ाया आज तक ठंडा पड़ा है, उसके नीचे आग बढ़ती है, इतनी लकड़ियां मनों के हिसाब से टनों के हिसाब से, और वो कढ़ाया ठंडा है, और उसमें देग भी उबलती है, उसमें दलिया भी उबलता है। तुम अजमेर शरीफ जाके ये करिश्मा देख सकते हो। तो वही माउद्दीन चिश्ती घराने से जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा जी हैं, इस घराने का भी आशीर्वाद लखदाता जी को है, पीर गौस जी का भी आशीर्वाद, तो उनके लिए सब कुछ करना, अल्लाह के वली भी हैं, छोटी मोटी बातें हैं, इसलिए वो हर पिंड शहर में जाने जाते हैं, माने जाते हैं। तो ये था किस तरह से पीर लखदाता जी की देग या न्याज बिना ही आग से तैयार हुई। गुरु प्यारी सारी साध संगत को, दाता साहब के प्रेमियों को, रामदास की तरफ से सच करता हूँ।